हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने लेकर एक न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में जानकारी जो कि निकाली है राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की तरफ से। तो जानते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी बातें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राणा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर सिंह, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने निकाली है 1295 पोस्ट। तो हम जानेंगे इस पोस्ट से रिलेटेड सारी बातें। दोस्तों, इस पोस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अंदर काम करने वाले पांचों कंपनी जो है वो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अंदर काम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। इन सारे कंपनियों की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें जो पहली कंपनी है उसका नाम है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। दूसरी है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। बात करें तीसरी कंपनी की, तो तीसरी कंपनी है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। चौथी है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और पांचवी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो पहले मैं बता दूं दोस्तों कि ये पांचों कंपनियां एक ही कंपनी का पार्ट है। ये पांचों कंपनी के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये पांचों कंपनी अलग अलग काम करती है बिजली के क्षेत्र में राजस्थान राज्य में। तो चलिए मैं पहले बता दूं आपको कि आखिर ये कंपनियां काम क्या करती है। जो हमारी पहली कंपनी है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इस कंपनी का काम है पूरे इंटायर राजस्थान में, पूरे राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करना। और जो हमारी दूसरी कंपनी थी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जैसा कि आप लोग नाम से समझ गए होंगे, कंपनी का काम है पूरे राजस्थान में बिजली का उत्पादन करना। तीसरी कंपनी की बात करें, तीसरी कंपनी जो कि हमारी थी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इस कंपनी का काम है जयपुर जोन में 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिजली का वितरण करना। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इस कंपनी का काम है अजमेर जोन के 11 डिस्ट्रिक्ट में बिजली का वितरण करना। बात करें हमारे पांचवें और आखिरी कंपनी की, यह जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो जोधपुर जोन में 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिजली का वितरण करना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये 5 कंपनियां क्या है, नाम क्या है और इनके काम क्या है। तो अब चलिए बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने जो करे इस 1295 पोस्ट के बारे में, तो ये 1295 5 पर्टिकुलर फील्ड में डिवाइड किया गया है। यानी 5 जो फील्ड है, यानी 5 जो प्रोफाइल है, उसके अंदर इस 1295 पोस्ट को निकाला गया है। तो आइए जानते हैं ये 5 अलग अलग डिफरेंट जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है। जो पहला पोस्ट है वो है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का। जो दूसरा पोस्ट है जूनियर लीगल ऑफिसर का। जो तीसरा पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट का। बात करें चौथे पोस्ट की, तो उसका नाम है स्टेनोग्राफर। पांचवी पोस्ट है हमारी जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट 2। चलिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं इस पोस्ट से रिलेटेड कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की तरफ से बताया गया है कि वैसे तो इसमें 1295 पोस्ट दिए गए हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो आपके 5 कंपनियां हैं, इसके यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी सीटें अभी खाली है या कितनी सीटें और खाली होने वाली है, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो आपकी 1295 ये पोस्ट है ये घटाई और बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आपको इस पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आखिर क्या होनी चाहिए। तो जो हमारी पहली पोस्ट जिसका नाम है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का, उसके लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस MBA होनी चाहिए सोशल वर्क में, और साथ ही आपके पास कंप्यूटर की डिग्री भी होनी चाहिए, CCC की नॉलेज होनी चाहिए। बात करें दूसरे पोस्ट की जूनियर लीगल ऑफिसर की, तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी लॉ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस में आपके पास 3 साल का
प्रोफेशनल कोर्स का डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बात करें तीसरे पोस्ट की, जो जूनियर अकाउंटेंट है, इसके लिए आपके पास बीकॉम या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज भी जरूरी है, उसकी डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। बात करें चौथे पोस्ट की, जो कि है स्टेनोग्राफर, तो पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ में ओ लेवल या इससे हायर लेवल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। बात करें हमारे पांचवें पोस्ट की, पांचवी पोस्ट जो कि है जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट 2, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है कि आप इंटरमीडिएट यानी 10+2 होने चाहिए, प्लस में आपके पास ओ लेवल या उससे हायर लेवल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। दोस्तों ये तो कुछ कॉमन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो मैंने आपको बताए हैं, और इसके और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इससे इम्पोर्टेंट एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, अंडर ग्रेजुएट है, आप फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं और आपके पास एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है आपकी कंपनी की तरफ से, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो है 18 साल से 40 साल। जो SC ST वाले हैं और जो हमारे फिजिकल डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, जो कि 5 साल से 10 साल के बीच में है। और एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इस जॉब में आरक्षण दी गई है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करने के टाइम आपके पास क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास आपकी फोटो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो भी प्रोफेशनल डिग्री है उसके डॉक्यूमेंट, साथ ही आपका एक पहचान पत्र की एक सिग्नेचर और आपके लेफ्ट थंब के इम्प्रेशन, इन सब का स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। ये सभी आपको इसमें अपलोड करने हैं। वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो सिग्नेचर होगा वो ब्लैक पेन से आपको करना है, और जो आपके लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन होगा वो आपको व्हाइट पेज में ब्लैक इंक से करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ आपको आखिर इस पोस्ट में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होगा, जो कि 2 घंटे का होगा। तो इस एग्जाम के अंदर आपके जो 5 ट्रेड दिए गए हैं, आपके जो 5 ट्रेड है, आपके 5 जो पोस्ट के नाम है, उस पोस्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम भी आएंगे। एग्जाम को 2 भागों में बांटा गया है, यानी 60% और 40%। 60% जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, यानी जो आपने जॉब प्रोफाइल चूज किया है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो, जूनियर अकाउंटेंट का हो या स्टेनोग्राफर का हो, तो उससे रिलेटेड आपके 60% क्वेश्चन इस MCQ में पूछे जाएंगे। और जो 40% क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम के लिए आपसे रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथ, आपकी जनरल नॉलेज प्लस डेली साइंस और जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ये 100 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आपने स्टेनोग्राफर का जो प्रोफाइल चूज किया है तो उसमें 60% में आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको 10 मिनट का शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट देना होगा कंप्यूटर पे, और साथ ही 60 मिनट का आपको ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग डॉक्यूमेंट पैसेज दिया जाएगा, वो भी कंप्यूटर पे आपको टाइप करना होगा। इसके अलावा अगर आप हिंदी में चूज करते हैं तो सेम प्रोसेस आपको हिंदी में करना होगा, लेकिन आपको हिंदी में टाइपिंग करने के लिए 70 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 10 मिनट का आपके शॉर्ट हैंड के लिए टाइम दिया जाएगा। और ये दोनों एग्जाम 100 मार्क्स के होंगे। इन दोनों में से आपको एक चूज करना है, आपको इंग्लिश में शॉर्ट हैंड टेस्ट देना है या हिंदी में शॉर्ट हैंड टेस्ट देना है। ऐसे ही अगर आपको जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो इसमें आपकी जो 60% का टेस्ट होगा वो होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। 10 मिनट की आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी जो कि 25 मार्क्स का होगा, और 10 मिनट की आपकी एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो भी 25 मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात इससे रिलेटेड है
कि आपने जिस भी प्रोफाइल को या जिस भी जो 5 कंपनी के मैंने नाम बताए हैं, उस कंपनी में से जो भी कंपनी आप चूज करते हैं, एग्जाम देने के बाद अगर आप पास करते हैं तो आपको उसी कंपनी में जॉब मिलेगी। आप चाहेंगे कि इस कंपनी को छोड़ के आप दूसरी कंपनी में चले जाएं, तो ऐसा अभी नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ आपको ये हमारा जो मेन टॉपिक है कि आपको सैलरी कितनी यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों, जैसे ही आप रिटन एग्जाम क्लियर करके और इंटरव्यू क्लियर करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करके जॉब करने के लिए पहुंचते हैं, तो इसमें आपको 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड होती है। 2 साल में आपको सिखाया जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और इसके लिए जो हमारी अथॉराइज्ड कंपनी है वो आपको पे भी करती है। तो अब ये जो 5 पोस्ट के नाम मैंने बताए हैं, इन 5 पोस्ट से आपको ट्रेनिंग पीरियड में पेमेंट मिलती है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, और ये फिक्स्ड पेमेंट होती है, आपको इतनी ही मिलेगी। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की, इसमें आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 26,500 रुपये पर मंथ मिलेगा। और जो हमारी दूसरी पोस्ट है लीगल ऑफिसर की, इसमें आपको 23,700 रुपये पर मंथ मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 2 साल। और जो हमारी तीसरी पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट की, इसके लिए भी पर मंथ आपको 23,700 रुपये मिलेगा। और जो हमारी चौथी पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, उसके लिए भी आपको 23,700 रुपये पर मंथ मिलेगा। अब बात करें 5वें पोस्ट की, जो कि है जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट 2 की, तो इसके लिए आपको पर मंथ 14,600 रुपये मिलेंगे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। जैसे आपके 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको बेसिक पे के हिसाब से सैलरी मिलेगी, जो कि है आपके पहले पोस्ट के लिए 37,800 रुपये, प्लस में आपके और भी जो फंड्स वगैरह मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से वो होंगे। जो हमारी दूसरी पोस्ट थी जूनियर लीगल ऑफिसर की, उसके लिए आपको 33,800 रुपये पर मंथ मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद। जो तीसरी पोस्ट है हमारी जूनियर अकाउंटेंट की, उसके लिए भी आपको 33,800 रुपये। और जो हमारी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, उसके लिए भी 33,800 रुपये पर मंथ मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड के बाद। 33,800 रुपये आपकी जो है ये बेसिक सैलरी है। इसके साथ आपके डीए, आचार्य और भी बहुत सारे फंड वो भी इंक्लूड होके और एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिलेगी। बात करें हमारे 5वें और आखिरी जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट 2 की, तो इसमें आपको मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड के बाद 20,800 रुपये की सैलरी, और साथ में आपके जो अदर अलाउंस है वो भी मिलेंगी, यानी टोटल जो होगी ये 20 से प्लस हो जाएगी आपकी सैलरी। अब बात करते हैं दोस्तों इस पोस्ट के बारे में कि आपको इस पोस्ट को कहां से और कैसे अप्लाई करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप वहां से जाके इस पोस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट है वो कल यानी 2 तारीख से ओपन हो गई है, जो कि 22 मार्च तक ओपन रहेगी, तो इससे पहले आप अप्लाई कर दें। ओके दोस्तों, होप आप लोग इस पोस्ट के बारे में समझ गए होंगे। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यार सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी इंफॉर्मेटिव बातों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।